जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज इन दिनों मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में हैं विराजमान। प्रतिदिन नगरवासी ले रहे हैं धर्म की पाठशाला का लाभ। सम्मेद शिखर स्थित गुड़ायतन में चल रही मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की धर्म सभा। प्रतिदिन भक्त शास्त्र भेंट एवं पाद प्रक्षालन कर ले रहे हैं मंगल आशीर्वाद। आगरा के बलकेश्वर में विराजमान आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज दे रहे मंगल प्रवचन। आगामी 10 सितंबर से दशलक्षण महापर्व को लेकर तैयारियां तेज। झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी में भक्त ले रहे मुनिवर की धर्म सभा का लाभ। बड़ी संख्या में भक्त कर रहे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान। महासमाधिस्थ क्रांतिकारी राष्ट्र संत आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज का मनाया गया तृतीय समाधि दिवस। तरुण स्मरण पर्व पर कोटा में आयोजित की गई विनयाजलि सभा। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज इन दिनों आगरा के निर्मल सेवा सदन में महाकाव्य मूक माटी ग्रंथ पर दे रहे प्रवचन। 10 सितंबर से होगा संस्कार शिविर का आयोजन। आगरा में मुनिश्री प्रणम में सागर जी महाराज सत्संग का चल रहा ऐतिहासिक वर्षा योग। प्रतिदिन भक्त ले रहे पार्श्व कथा का आनंद। दशलक्षण महापर्व को लेकर जैन अनुयायियों में उत्साह। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में चल रहे परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चातुर्मास 2021 के दौरान भक्तों को विभिन्न धार्मिक क्रियाओं में सहभागिता करने का सौभाग्य मिल रहा है। गुरुदेव के सानिध्य में धर्म लाभ लेकर श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के चांदखेड़ी में चल रहे चातुर्मास 2021 के दौरान श्रद्धालु प्रतिदिन धार्मिक क्रियाओं का आनंद उठा रहे हैं। प्रभु दर्शन के साथ भक्ति में मग्न होकर श्रद्धालु गुरुदेव का शुभ आशीष प्राप्त कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। आज परम पूज्य महाराज जी के दर्शन करके बहुत आनंद मिला। बहुत दिनों से महाराज जी की दर्शन करने की इच्छा थी। आज प्रवचन में महाराज जी ने बहुत स्पष्ट किया कि जो हमारे जीवन में हेय है, छोड़ने योग्य है, उसका भी हमको पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी हम कोई उपादेय को प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बहुत बारीकी से जो महाराज जी ने समझाया, तो कई चीज़ों के बारे में हमारी मान्यता या हमारा जो अज्ञान था वो हमें आज दूर करने का सौभाग्य मिला। चांदखेड़ी में विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालु गुरुदेव के दर्शन करने के साथ उनके मंगल प्रवचनों और बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में सहभागिता कर धर्म ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इस दौरान भक्तों को गुरुदेव का पाद प्रक्षालन, पूजन एवं मंगल आरती करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कुंडलपुर पंचकल्याणक में आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में समस्त महामुनि राजों के सानिध्य में एक ऐसा भव्य पंचकल्याणक होवे। हम सभी से अपेक्षा करते हैं, सभी देश के जैन समाज के लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग इस भव्य पंचकल्याणक में कुंडलपुर अवश्य पधारें एवं उसके पूर्व मंदिर निर्माण कार्य को देखने के लिए अवश्य कुंडलपुर आवें। हाथों में दीपक लेकर गुरुदेव की आरती करते हुए श्रद्धालु संगीतमय भजनों पर भक्ति कर अपने जीवन को आनंदित कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, खानपुर, झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में इन दिनों मुनिश्री 108 प्रणम में सागर जी महाराज श्री पार्श्व कथा सुना रहे हैं। कथा का सुंदर वर्णन मुनिश्री 108 प्रणम में सागर जी महाराज के श्री मुख से किया जा रहा है। मंगलवार को पारसनाथ कथा सुनने के लिए भक्त जनों का सैलाब एमडी जैन इंटर कॉलेज पहुंचा। हरिपर्वत के एमडी जैन इंटर कॉलेज मैदान में चल रही श्री पार्श्व कथा को मंगलवार को आगे बढ़ाते हुए मुनिश्री प्रणम में सागर जी महाराज ने भक्त जनों को बताया कि विदेश क्षेत्र में हमें ऐसे तीर्थंकर देखने को मिलते हैं जो 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले होते हैं। वहीं भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में हमें 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। काल चक्र व्यवस्था के बारे में मुनिराज ने भक्त जनों को बताया कि अगर काल चक्र की व्यवस्था भक्त जनों को समझ आ जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप यहाँ बैठे हैं
इस जन्म में यहाँ बैठे हैं, अगले जन्म में कहाँ होंगे, और जहाँ होंगे वहाँ पर अगर मान लो देवों की आयु चल रही है तो असंख्यात वर्ष बीत जाएंगे, सारे काल बीत जाएंगे। जब आपका फिर कहीं से आगमन होगा तो उस समय पर यहाँ पर भोग भूमि भी हो सकती है, कर्म भूमि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस काल चक्र को अगर हम समझने लग जाएं तो हमें समझ में आएगा कि सृष्टि का किस तरह से क्रम चलता है और कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है। अगर हम आज इस पंचम काल में जी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि काल हमें जिला रहा है, हमारा पुण्य इतना ही था कि हम इस पंचम काल में होने योग्य मनुष्य बन पाए। इतना पुण्य नहीं था कि हम तीर्थंकरों की तरह वज्र वृषभ नाराज सेनन को धारण करने वाले होते, उनकी तरह अपार शक्ति वाले होते और उसके माध्यम से हम शुक्ल ध्यान आदि करके केवल ज्ञान को उत्पन्न करते। ऐसा सहनन हमारे पास नहीं, ऐसा शक्ति हमारे पास नहीं। और इस काल में जो भी जीव जन्म लेंगे उनके लिए वह शक्ति, वह सहनन होगा ही नहीं जो शुक्ल ध्यान के योग्य होता है। आप सोचेंगे कि फिर जो पुण्यवान जीव है वो इस समय पर फिर कहां जन्म लेंगे। मान लो स्वर्गों में जिनकी आयु पूरी हो रही है, अन्यत्र भी जिनकी आयु पूरी हो रही है, वो अगर मनुष्य बनना है तो वह पुण्यवान जीव कहां पर जाकर के मनुष्य बनेंगे, तो उनके लिए विदेह क्षेत्र हमेशा खुला रहता है। वो कहां जन्म लेंगे, वो विदेह क्षेत्रों में जाकर के जन्म लेंगे और उन विदेह क्षेत्र में जन्म लेने के बाद में उनके लिए कल्याणक के साथ भी मोक्ष होने का अवसर मिल सकता है और बिना कल्याणक के भी मोक्ष होने का अवसर मिल सकता है। श्री पार्श्व कथा में प्रवचनों के माध्यम से मुनिश्री ने भक्तजनों को बच्चों को धर्म से जोड़ने के लिए आह्वान किया। मुनिश्री ने कहा कि अगर बच्चों के अंदर धर्म के प्रति अच्छा माहौल बन जाए तो भविष्य में भी धर्म की प्रभावना भक्तजनों में अच्छी रहेगी। अगर घर में कहीं कोई विसंगतियां हैं, किसी प्रकार के धन आदि के अभाव हैं, किसी तरह के माता पिता को रोग हैं, किसी भी तरह की परेशानियां हैं, तो आज के बच्चों को बहुत जल्दी एक माहौल बनाने का उनके अंदर एक मूड बन जाता है। रोजाना तो मंदिर जाते थे, फिर भी बीमार पड़ गए, फिर भी कोरोना हो गया। रोजाना तो मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, 10-10 बजे आती थी, मना करते थे मत जाओ, इतनी पूजा मत किया करो, क्या हो गया तुम्हारी पूजा से। समझ आ रहा है? अगर किसी के लिए माता पिता का अभाव हो गया उस कोरोना काल में तो और आफत। क्या किया, क्या मिला हमें पूजा करने से, क्या मिला हमें पारस कथा सुनने से, क्या मिला हमें धर्म करने से। ऐसे विचार जब आते हैं तो हमें ये पता तो पड़ जाता है कि इन बच्चों में कोई धर्म का ज्ञान तो नहीं है। ये एक ऊपरी ज्ञान से इस तरह की अपनी मानसिकता बना लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों में धर्म का ज्ञान होता है वो जानते हैं इस बात को कि संसार में जो आया है वो जाता है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई अपने टाइम से जाता है, कोई किसी कारण से चला जाता है, कोई अकारण भी चला जाता है, लेकिन जो आया है वो जाएगा। हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य और पाप का फल भोग करके जाता है। अब उसी पुण्य और पाप के फल में जिसके लिए जिस समय पर जिस तरह के कर्मों का फल मिल गया उसके लिए वैसा फल भोगने में आ गया। श्री पार्श्व कथा में मुनिराज के श्रीमुख से पार्श्व कथा श्रवण करने आए आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद ने कहा कि मुनिराज के श्रीमुख से श्री पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित कथा को सुनकर वह धन्य हो गए। 10 सितंबर से हम सभी भक्त मुनिश्री के सानिध्य में 10 लक्षण पर्व मनाएंगे। पिछले लगभग 25 दिन से पार्श्वनाथ कथा चल रही है और पार्श कथा के अंदर जो भगवान का पूरा चरित्र था उसका वर्णन किया जा रहा है। इस समय कथा काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और जो भगवान का समूह श्रवण है उसकी रचना के विषय में महाराज बता रहे हैं कि जो समूह श्रवण होता है उसकी किस प्रकार से संरचना होती है उसके विषय में आज महाराज ने हमको बताया है। और इसके ये कल भी इसके समूह श्रवण के विषय में चर्चा की जाएगी। तो ये हमको नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि भगवान का समूह श्रवण किस प्रकार का होता है। योग का शिविर ये जो है सारे विश्व में आज विख्यात होने जा रहा है। देश ही नहीं विदेशों में रहने वाले हमारे बंधुवर भी ऑनलाइन इस शिविर का आनंद ले सकेंगे। आइए
आप भी इसमें भागीदारी दीजिए। और ये जो है पुण्य से ऐसा सौभाग्य आगरा नगर को मिला है, निश्चित रूप से ऐसे सौभाग्यशाली आप भी बन सकते हैं और इसमें महायज्ञ में शामिल होकर के धर्मामृत पान करें। ऐसी भावना के साथ पुनः पुनः आप सभी से निवेदन, आइए और धर्मामृत पान कीजिए। 10 सितंबर से श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में 10 लक्षण पर्व मनाया जाएगा। इन 10 दिनों में गुरुवर के सानिध्य में धर्म से जुड़े कई संस्कार शिविर लगाए जाएंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडीजन इंटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा रामपुरा के आर्य समाज रोड स्थित तरुण क्रांति मंच कार्यालय में 1 से 3 सितंबर तक महासमाधि सम्राट क्रांतिकारी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 तरुण सागर जी मुनिराज की तृतीय समाधि दिवस पर तरुण स्मरण पर्व आयोजित किया गया, जिसमें सभी गुरु भक्तों ने विनयाञ्जलि सभा के दौरान अपने विचार व्यक्त किए। तरुण क्रांति मंच के तत्वावधान में 1 से 3 सितंबर तक महासमाधि सम्राट क्रांतिकारी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 तरुण सागर जी मुनिराज की तृतीय समाधि दिवस पर तरुण स्मरण पर्व कोटा रामपुरा के आर्य समाज रोड स्थित तरुण क्रांति मंच कार्यालय में मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कोटा व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री क्रांति जैन ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत आगाज किया। महासमाधि सम्राट क्रांतिकारी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 तरुण सागर जी मुनिराज की तीसरी समाधि दिवस कोटा में तरुण क्रांति मंच गुरु परिवार के तत्वाधान में मनाई गई। मुनि श्री संबुद्ध सागर जी और मुनि श्री सक्षम सागर जी के पावन आशीर्वाद से कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। त्रिदिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों में तरुण सागर जी की फोटो के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। तरुण सागर जी के प्रति श्री राकेश चपलमन ने, राजेश बंटी जी, शिखर जी पाटोदी, राजवीर गंगवाल, श्री क्रांति जैन, कैलाश जी ने विनयाञ्जलि पढ़ी। न आडंबर से खुलेगा, न आडंबर से खुलेगा, न बवंडर से खुलेगा, न समंदर से खुलेगा, न सिकंदर से खुलेगा। मोक्ष का दरवाजा जब भी खुलेगा, निग्रंथ दिगंबर संतों से ही खुलेगा। मैं आशा करता हूँ हमसे सभी जैन समाज के लोग, अन्य जो दूसरे भी समाज के, क्योंकि इसको इन महाराज को कोई जैन समाज के नहीं आते थे सुनने, पूरे समाज के लोग सुनने को आते थे और इससे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ऐसे महान संत को मैं नमन करता हूँ उनके पुण्यतिथि पर और आशा करता हूँ उनके बताए हुए मार्गदर्शन में आगे उसी अनुरूप हम चले ताकि हमारा जीवन हमेशा मंगलमय हो। अमृत है अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में गंगा जल, दिव्य साधना ऐसी गुरुवर सबको कर देती निर्मल। दिव्य ज्ञान का अनुपम अंबर, दिव्य ज्ञान का अनुपम अंबर, रिमझिम सावन है गुरुवर, स्नेह सुधा का सागर अनुपम, मंगल पावन है गुरुवर। मुनि श्री संबुद्ध सागर जी मुनिराज और मुनि श्री सक्षम सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से संपन्न हुए इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में तरुण क्रांति मंच गुरु परिवार के कार्याध्यक्ष राजवीर गंगवाल कोटा वालों ने गुरुदेव तरुण सागर जी की तीसरी समाधि दिवस पर विनयाञ्जलि पढ़ी। विनयाञ्जलि सभा में सभी गुरु भक्तों ने गुरुदेव के प्रति अपने विचार व्यक्त किए और तरुण सागर जी महाराज को याद किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए तरुण क्रांति मंच कार्यालय कोटा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज इन दिनों मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में हैं विराजमान। प्रतिदिन नगरवासी ले रहे हैं धर्म की पाठशाला का लाभ। संवेद शिखर स्थित गुड़ायतन में चल रही मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की धर्म सभा। प्रतिदिन भक्त शास्त्र भेंट एवं पाद प्रक्षालन कर ले रहे हैं मंगल आशीर्वाद। आगरा के बलकेश्वर में विराजमान आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज दे रहे मंगल प्रवचन। आगामी 10 सितंबर से दशलक्षण महापर्व को लेकर तैयारियां तेज। झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी में भक्त ले रहे मुनिवर की धर्म सभा का लाभ। बड़ी संख्या में भक्त कर रहे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान। महासमाधिस्थ क्रांतिकारी राष्ट्र संत आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज का मनाया गया तृतीय समाधि दिवस। तरुण स्मरण पर्व पर कोटा में आयोजित की गई विनयांजलि सभा। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज इन दिनों आगरा के निर्मल सेवा सदन में महाकाव्य मूक माटी ग्रंथ पर दे रहे प्रवचन। 10 सितंबर से होगा संस्कार शिविर का आयोजन। आगरा में मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग का चल रहा ऐतिहासिक वर्षा योग। प्रतिदिन भक्त ले रहे पार्श्व कथा का आनंद। दशलक्षण महापर्व को लेकर जैन अनुयायियों में उत्साह। आगरा के छीपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ के माध्यम से मुनिराज माटी से कलश बनने तक की कथा को भक्तजनों को प्रवचनों के माध्यम से सुना रहे हैं। जो संयम की राह पर चलता है वही राही कहलाता है। हर एक व्यक्ति अपने आप को भगवान बनना चाहता है। कुछ करने के लिए कुछ ही लोग पुरुषार्थ करना चाहते हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को हमें राही बनना होगा। ये कहना है मुनिश्री वीर सागर जी महाराज का। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ के ऊपर निर्मल सदन में चल रही धर्म कक्षा में मुनिश्री ने भक्तजनों को धर्म के रास्ते पर चलने का संदेश दिया। राही से ही हीरा बना जाता है। जो संयम की राह पर चलता है वही व्यक्ति राही कहलाता है। और राह पर चलते चलते हमारी आत्मा के भीतर जो बैठा हुआ हीरे का स्वभाव है वह प्रकट हो जाता है। हर एक व्यक्ति अपने आप को उज्जवल बनाना चाहता है। हीरे की भांति सहस्र पहलूदार बनाना चाहता है। कांति में चमक को निखारना चाहता है। लेकिन राही बनने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। कुछ करने के लिए बहुत कम लोग पुरुषार्थशील होते हैं। आप लोग सिर्फ सुनने के लिए आते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। मुनिराज ने कहा कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की रचना मानव कल्याण के लिए की है। ये महाकाव्य हमें धर्म की राह पर चलने की राह दिखाता है। मुनिश्री ने इस दौरान पर्युषण पर्व की महत्वता पर भी प्रकाश डाला। तो धर्म करने वाला व्यक्ति, धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति अपनी मानसिक विक्षिप्तता को छोड़ करके जो अपनाता है उसे ही इसमें अध्यात्म में तत्व की संज्ञा दी है। तत्व को यदि पाना चाहते हो, उस धर्म को यदि पाना चाहते हो, तो अपने अपने उन मानसिक दुष्परिणामों को थोड़ी सी तिलांजलि देने की कोशिश कर देना। कषायों को छोड़ने की कोशिश कर देना। कितने पर्युषण मना लिए आप लोगों ने? यदि हर पर्युषण में भी थोड़ा सा भी कषाय में कमी की बात आ जाए तो लगातार हम जोड़ते चले जाएं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट कितना हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है प्रत्येक पर्युषण में भी कुछ भी कमी नहीं होती है, बल्कि बढ़ोतरी और हो जाती। अहम की बढ़ोतरी हो जाती होगी, ईगो बढ़ जाता होगा, वैर का भाव और बढ़ जाता होगा।
समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? अपने मानसिक पागलपन को छोड़ दो। हाँ? उसको पालन करते हुए बहुत बड़ा मत मानो अपने आप को। मूकमाटी महाकाव्य के ऊपर चल रही विशेष धर्म कक्षा में भाग ले रहे श्रावक श्राविकाओं के जीवन में काफी अमूलचूल परिवर्तन आया है। ये उद्गार भक्तजनों ने व्यक्त किए। ये मूकमाटी में आज महर्षि ने बताया कि अपने मान और ईर्ष्या को गलाना है, ये शरीर दिखावे का है, इसको जला करके आत्मा को तपाना है। इसी से हमारे जैसे ईर्ष्या द्वेष है उसको तपा करके हम आत्मा को उज्जवल करेंगे और पहली बातों को सबको भुला करके आगे बढ़ेंगे। यही जब ही हमारा धर्म से उज्जवल होगा। आज महाराज श्री ने कहा है कि जैसे मिट्टी को गला के तपा कर बनाते हैं, उसी तरीके से अपनी आत्माओं को तपा कर ही पुण्य का काम करते हैं। जैसे अगर हम क्रोध मान मर्यादा को नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी हम स्वच्छ नहीं रह सकते हैं। जैसे अंदर से हम तप करते हैं तभी हमारा तप माना जाता है। आज कुम्भकार ने कुएं से जल को भर करके माटी में एक निश्चित मात्रा में मिला करके उस माटी को फुलाने का उपक्रम प्रारंभ किया है। आज के प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव ने बताया कि जैसे किसी कुंभ को बनाने के लिए माटी को पहले छानना होता है, साफ करना होता है, फिर उसको आनुपातिक मात्रा में जब उसमें जल हम मिला देंगे तब वो मिट्टी फूल करके इस योग्य बनती है कि वो कुंभ का आकार ले सके। आज उसी प्रक्रिया को पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन के माध्यम से बताया। कल पुनः ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तब समझेंगे उस कुंभकार की उस कला को। दशलक्षण पर्व के दौरान 10 सितंबर से निर्मल सदन में मुनिराज के सानिध्य और दिशा निर्देशन में विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में भाग लेने वाले श्रावकों को 10 दिनों तक दिन रात मुनिश्री के साथ साधु के रूप में जीवन व्यतीत करना होगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज का वर्षा योग हो रहा है। यहाँ पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज प्रतिदिन धर्म क्लास के माध्यम से भक्तों को धर्म का बोध करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में हर दिन सुबह पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन होते हैं और शाम 4 बजे से पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की धर्म क्लास लगती है, जिसमें पूज्य गुरुवर जैन धर्म के सूक्ष्म पहलुओं पर चर्चा करते हुए भक्तों को जैन धर्म का मर्म बता रहे हैं। धर्म क्लास से पूर्व यहाँ प्रतिदिन पूज्य गुरुओं के सानिध्य में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया जाता है, जिसमें श्रावक श्राविकाएं पूज्य गुरुवर को अष्टद्रव्य समर्पित कर पुण्य लाभ लेते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बमौरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज इन दिनों मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में हैं विराजमान। प्रतिदिन नगरवासी ले रहे हैं धर्म की पाठशाला का लाभ।
सम्मेद शिखर स्थित गुड़ायतन में चल रही मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की धर्म सभा प्रतिदिन भक्त शास्त्र भेंट एवं पाद प्रक्षालन कर ले रहे हैं मंगल आशीर्वाद। आगरा के बल्केश्वर में विराजमान आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज दे रहे मंगल प्रवचन। आगामी 10 सितंबर से दशलक्षण महापर्व को लेकर तैयारियां तेज। झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी में भक्त ले रहे मुनिवर की धर्म सभा का लाभ। बड़ी संख्या में भक्त कर रहे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान। महासमाधिस्थ क्रांतिकारी राष्ट्र संत आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज का मनाया गया तृतीय समाधि दिवस। तरुण स्मरण पर्व पर कोटा में आयोजित की गई विनयांजलि सभा। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज इन दिनों आगरा के निर्मल सेवा सदन में महाकाव्य मूक माटी ग्रंथ पर दे रहे प्रवचन। 10 सितंबर से होगा संस्कार शिविर का आयोजन। आगरा में मुनिश्री प्रणम में सागर जी महाराज सत्संग का चल रहा ऐतिहासिक वर्षा योग। प्रतिदिन भक्त ले रहे पार्श्व कथा का आनंद। दशलक्षण महापर्व को लेकर जैन अनुयायियों में उत्साह। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का ताज नगरी के श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर बल्केश्वर आगरा में धर्मसभा चल रही है। धर्मसभा में शहर भर से भक्त आचार्य श्री की धर्म देशना को श्रवण के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का इन दिनों श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बल्केश्वर में पावन वर्षा योग चल रहा है। पावन वर्षा योग में मंदिर में आचार्य श्री की विशेष धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में गुरुवर भक्तजनों को जिनवाणी का श्रवण प्रवचनों के माध्यम से करा रहे हैं। मंगलवार को आचार्य श्री ने भक्तजनों को धर्म मार्ग पर चलने का संदेश दिया कि यहाँ तीनों चीजों में दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों क्या है? मोक्ष के मार्ग है। तो उन दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों में मोक्ष के मार्ग में सम्यक दर्शन को सबसे प्रमुख कहा हुआ है, क्योंकि उसके बगैर ना ज्ञान में समीचीनता आती है और ना चारित्र में समीचीनता आती है। तो उस समीचीनता को लाने के लिए जब हमारा श्रद्धान मजबूत होगा, दृढ़ होगा, तब जाकर के उसमें वो समीचीनता आ जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले कहा कि दर्शन, ज्ञान और चारित्रता। तो इन तीनों में तो कहा सम्यक दर्शन को कहा कि यह कर्णधार है। उस सम्यक दर्शन की यहाँ महिमा बतलाई जा रही है। ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को पहले से ही रहता है, और ज्ञान भी आत्मा का गुण है और दर्शन भी आत्मा का गुण है, और गुण कभी समाप्त नहीं होता। वह कितने भी अंश में हो लेकिन विद्यमान रहता है। जैन मंदिर में चल रही धर्म सभा में आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए शहर भर से विभिन्न शैलियों से भक्तजन जैन मंदिर गुरुवार को श्रीफल देने पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री के प्रेरक प्रवचनों को सुनकर उन्हें आत्मसात करने के लिए भक्तजन उत्साह से लबरेज नजर आए। आचार्य जी के प्रवचन सुनने के लिए मंदिर जी में आकर के तो बहुत बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं। आप लोगों से विनती है, आप सभी लोग आकर के यहाँ पे आचार्य जी के प्रवचन सुने, धर्म लाभ उठाएं। हमारे यहाँ गंगे गौरी बल्केश्वर क्षेत्र में परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज विराजमान हैं, और सुबह यहाँ डेली महाराज श्री के 8:30 से 9:45 बजे तक प्रवचन होते हैं, जिसमें महाराज श्री रतगंड श्रावकाचार में सम्यक दर्शन के 8 अंग और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। शाम को भी गुरु भक्ति होती है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, उसमें भी महाराज श्री के प्रवचन होते हैं, जिसमें सम्यक दर्शन के बारे में और कषाय, मान, क्रोध, सब सारी चीज़ों के बारे में महाराज श्री बता रहे हैं। श्रावक के कौन कौन से षडावश्यक कर्म होते हैं और धर्म कितने प्रकार के होते हैं, धर्म की कितने प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग के दौरान 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहे दशलक्षण व्रत पर्व में विभिन्न धार्मिक आयोजन जैन मंदिर में आयोजित होंगे। दशलक्षण व्रत पर्व को लेकर मंदिर प्रबंध समिति ने खासा तैयारियां की हुई हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित तीर्थराज पर्वत श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी के गुड़ायतन परिसर में पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग हो रहा है। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों का दौर आरंभ है।
प्रतिदिन गुरुदेव अपनी दिव्य देशना से जैन धर्म की महती धर्म प्रभावना कर रहे हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का मंगल चातुर्मास श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी में गुणायतन परिसर में हो रहा है। गुरु चरणों में पहुंचे परिवारों ने सर्वप्रथम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर गुणायतन परिसर में पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन अपने मंगलमय प्रवचनों के माध्यम से लोगों को दिशा और दशा का बोध कराया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन गुणायतन में आकर के पूज्य गुरुदेव के माध्यम से शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। आज पूज्य गुरुदेव ने अपने मंगल प्रवचनों के दौरान बताया कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने एक उदाहरण के माध्यम से बताया, हम विगत 4-5 दिन से सम्मेद शिखर जी आए हुए हैं, गुणायतन में आए, यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी के प्रवचन सुनने का मौका मिला और शंका समाधान में भी हमें शंकाओं का समाधान मिला। गुणायतन से हमें जुड़ करके बहुत अच्छा लग रहा है और पूज्य गुरुवर से जुड़ करके और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद सभी परिवारों ने मुनिश्री के समक्ष नवीन शास्त्र भेंट किए। इसके बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने गुरुदेव के श्री चरणों का प्रक्षालन कर आशीष भी ग्रहण किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुणायतन श्री सम्मेद शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर स्थित बड़ा मलहरा में मुनिश्री 108 विरंजन सागर जी महाराज सत्संग चातुर्मास हेतु प्रवासरत हैं, जहां पूज्य गुरुदेव के संघस्थ शुल्लक श्री 105 विसौम्य सागर जी महाराज का 34वां अवतरण दिवस भक्ति और उत्साह से मनाया गया। जहां इस अवसर पर शुल्लक श्री ने अपने गुरु विरंजन सागर जी महाराज के श्री चरणों का वंदन किया व उपहार के रूप में शुल्लक श्री को शास्त्र भेंट किया। शुल्लक रत्न श्री 105 विगुड़ सागर जी महाराज की जन्मभूमि शिरसोद जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में पूज्य गुरुदेव विगुड़ सागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री 1008 शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने पांडुशिला पर श्री जी को विराजमान कर प्रभु अभिषेक किया, तो वहीं विधान मंडल पर निर्मल भावों के साथ अर्घ्य अर्पित किए। ये भक्ति दृश्य देख रहे हैं आप, ये दृश्य है गुरु भक्ति के। जी हां, आगरा के एमडी जैन स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रवासरत अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की संध्या के समय में प्रतिदिन युवा वर्ग गुरुदेव की भक्ति करतल ध्वनियों व भक्ति नृत्य के साथ करते हैं। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात स्वर्ग के देवतागण प्रभु समान गुरु की भक्ति कर रहे हो। गुलाबी नगरी जयपुर के विवेक विहार में भक्तामर विधान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां भक्त नित्य महा श्रवणी गणनी आरिका श्री 105 विज्ञा श्री माता की सत्संग के सानिध्य में विधान की समस्त मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता कर रहे हैं। विधान में इंद्र परिवार आदि पात्रों में सहभागिता करने वाले सभी इंद्र इंद्राणियों को गुरु माँ की अनन्य भक्ति करने का परम सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। आपको बता दें कि इसी पावन धरा पर गुरु माँ विज्ञा श्री माता की सत्संग का मंगल चातुर्मास 2021 संपन्न हो रहा है। परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के दर्शनार्थ हेतु असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स श्री सौरभ जैन दिल्ली कनाट प्लेस स्थित राजा बाजार के श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर धर्मोदय तीर्थ पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त कर अपने पुण्य में वृद्धि की। आगरा के सेक्टर 7 स्थित जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व के शुभारंभ से पूर्व 6 सितंबर को श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर जी की साफ सफाई व प्रतिमाओं का मार्जन किया गया। इस दौरान भक्तों में आत्मशुद्धि के पर्व दशलक्षण को लेकर खासा उत्साह व प्रभु भक्ति के भाव स्पष्ट नजर आए। आपको बता दें कि 10 सितंबर से जैनों का त्योहार दशलक्षण पर्व का शुभारंभ होने जा रहा है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 48 दिवसीय भक्तामर विधान का आयोजन किया जा रहा है, जहां भक्त कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार मास्क लगाकर व 2 गज की दूरी का पालन करते हुए नित्य महा प्रभु अभिषेक शांति धारा के साथ विधान की समस्त मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कर रहे हैं। आज के विधानकर्ता श्री अभी हमने देखा फोकस राउंड अप, अब बढ़ते हैं आगे
देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें। अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।